गुरुजी 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 कुछ है क्या? कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो पूछो। प्रणाम गुरुदेव। Yes, I like challenges. Gurudev, we have a few questions from the AMP, signature AMP course. I worry and I'm scared that I don't deserve good things happening in my life. I feel guilty about it. Why do I feel so unworthy of good things? This is an old impression. You are doing the right thing. Few more advanced courses will completely erase this thing. Know that you are part of me and I don't keep anything that is unworthy. And when you are part of me, then you are doing good job, good things only. You know, just remember, I am part of Gurudev. I belong to Gurudev's mission. Finished. Then where is unworthiness comes there? Okay. Okay. Someone here wanted to, yeah, tell me what is that you want. नहीं तो नींद नहीं आएगी तो उठ के खड़े भी हो गए। गुरुदेव ने हमको चांस ही नहीं दिया, कैसे मिले दोबारा चांस? जय गुरुदेव गुरुजी। हाँ बोलो। हम लातूर से आए हैं, महाराष्ट्र से। हमने आज लातूर के 4 स्कूल के साथ MOU साइन किया है फॉर उत्कर्ष योगा एंड मेधा योगा फॉर मोर देन 8000 स्टूडेंट्स। ठीक। जय गुरुदेव सर। हाँ बोलो। माय नेम इज दुर्वा शिंदे। हाँ। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम किससे होप रखते हैं और हमें हमारा वो होप पूरा नहीं होता तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें होप ही नहीं रखना चाहिए इससे? किसी से होप है और वो नहीं पूरा हो रहा, कोई बात नहीं, कुछ तुम्हारे लिए और बेहतर ही आने वाला है, ऐसे समझो। होप तुम्हारे पर होना चाहिए। हाँ, तुम्हें अपने पर हो भरोसा होना चाहिए। मुझे तो सबसे बेहतरीन चीज़ मिलेगी ये मान लो, तो जो बीच बीच में जो आते जाते हैं वो सब ऐसे हो जाएगा। हाँ। जय गुरुदेव। माय क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड योर डेस्टिनेशन और योर एम? अच्छा, डू यू हैव मेनी एम्स? आई थिंक ऑफ मेनी थिंग्स। थिंक ऑफ मेनी थिंग्स, वो ठीक है, अभी तो स्कूल में ऐसे ही रखो। आगे बढ़ के कॉलेज में जाओगे ना तब देखा जाए, PU करोगे उसके बाद देखा जाए, ठीक है? स्कूल में तो सभी दरवाज़ा खुल के रखना चाहिए। किस दरवाजे से निकलना है ये तो बाद में सोचेंगे। हाँ बस हो गया। हाँ बोलो। जय गुरुदेव सर। हाँ बोलो। लास्ट क्वेश्चन। एज अ टीचर और पेरेंट हम लोग फिलहाल मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गुरुजी। तो ये तो है ही कि इसमें आर्ट ऑफ लिविंग में हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे बच्चों को यहाँ से अलग रखें। बच्चा कितना भी कुछ कर ले लेकिन छोड़ता नहीं है। शुरू में ऐसे होता है, बाद में बाहर आ जाते हैं इससे। मगर उनको बताते रहना चाहिए। उनको प्रैक्टिकली एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाओ, कोई म्यूज़िक हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो। इन चीज़ों में जब ज़्यादा बच्चे लगे रहते हैं तब कम सोशल मीडिया यूज़ होता है, नहीं तो उसी में डूबे रहते हैं। उनको इतना बिज़ी रखो, पढ़ाई के बाद इतना एक्टिविटी, लोगों के साथ खेलना, बैठना, कूदना, ये सब करना। हाँ ओके। गुरुदेव, ऐसी कथा है कि जब सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग खंडित हुआ तब कुछ पुरोहितों ने मंदिर में होने वाले अग्निहोत्र यज्ञ की राख भस्म को महाकालेश्वर मंदिर में संरक्षित किया
और वे इस राग की इस उद्देश्य से पूजा करते रहे कि भविष्य में जब सोमनाथ मंदिर पुनः स्थापित होगा तब इसे पुनः वहां ले जाया जा सके। कृपया इससे संबंधित सत्य को उजागर करें। भाई किए होंगे, कई बातें हैं, किए हों तो ठीक है, किए हैं कुछ। बाहर की चीजों में इतना उलझो मत, अंतर्मुखी हो जाओ, ध्यान करो, वहीं शिव पाएंगे। ठीक है ना। बाहर ये सिर्फ मंदिर सिर्फ एक तुम्हारे लिए एक स्थान है जहाँ जाके तुम अंतर्मुखी हो सके। ठीक है ना। साधकों के लिए ये सब कम मायने रखता है, चाहे कुंभ हो, चाहे कुछ और हो, मंदिर हो, ये सब थोड़ा एडवांस साधना में जाओगे तो ये सब कुछ नहीं, फीके पड़ते हैं सब। ना 68 तीर्थ है घट भीतर, हमारे भीतर सारे तीर्थ है। गंगा ना जाऊं, यमुना ना जाऊं, वो एक गोरखपुर की एक भजन है ना, सुना है कि नहीं तुम लोगों ने? सुना है ना। वो यही कहते ना, गंगा ना जाऊं, जमुना ना जाऊं, और कोई चीज़ें नहीं जाऊं, अंतर्मुखी होता हूँ, सब ध्यान में बैठो, यही सब है। ठीक है ना। गुरुदेव, योग वशिष्ठ में कहा गया है कि यदि दुनिया आपका दिल नहीं तोड़ेगी तो गुरु तोड़ देंगे। मेरा दिल तो दुनिया और गुरु दोनों ही बार बार तोड़ते रहते हैं। क्या आप मुझे इस डबल झटके से बचा सकते हैं? अरे भाई, तुम कांच थोड़ी ना हो, तुम तो हीरा हो। हीरा हो तो जितना काटोगे उतना चमकता है। हम थोड़ी ना कांच को तोड़ते रहते हैं, हम तो हीरे को चमकाते हैं। तुम क्या समझते हो हम कांच को तोड़ते? वो तो उद्दंडता करते, वो लोग करते हैं ऐसे। तुम्हारा दिल कांच का है या हीरे का है, ये बताओ पहले। हीरे का है, यदि सोने का हो तो वो तो जितना सोने पर हथौड़ी लगता उतना चमकता है सोना। इतना ही समझो, तुम हीरे हो। गुरुदेव, प्राणमय, विज्ञानमय और मनोमय कोश क्या है और वे हमारे ध्यान और साधना के अनुभव को कैसे गहरा कर सकते हैं? तुमको ये बहुत साफ साफ बताया गया, जब भी पंचकोश का ध्यान करते हो ये सब है। और ये और की बात छोड़ दो। जितना तुम और चाहिए ये छोड़ के विश्राम करोगे। अचाक होने से ध्यान गहरा होता है। अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये कहने से ध्यान गहरा होता है। अप्रयत्न, प्रयत्न नहीं करना मैं कुछ करूँगा नहीं, इसके लिए तुम्हारे अंदर करने का वो प्रयत्न है ना, यही तो तुम्हारी बाधा है। और जितना गहराई में ध्यान में जाना उतना बोलो मैं कुछ नहीं करना है, मुझे ये भी नहीं करना, सुनना भी नहीं है कुछ। इस तरह से अप्रयत्नशील होगे तो गहरी ध्यान लगेगी।